ऐसे हो सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8.1 की एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 ऐसा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट यहाँ की और सेकंड यहाँ की। हमें क्या दिया गया है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया है और हमें यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोट थीटा दिया गया, उस पे हिसाब से हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, तभी ये सोल्व होगा। और बाद में हमें कोट स्क्वायर थीटा, वो तो इजी है, पर इसकी वैल्यू साइन और कोस की वैल्यू हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से हम जाते हैं। पहले मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, इस लेक्चर में भी कह रहा हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट मेरा जो भी फर्स्ट लेक्चर था वो अच्छी तरीके से देख लेना। देन आफ्टर आपको फॉर्मूला लर्न करनी ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं आती है तो यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। रेडी? चलो, तो ये भी फॉर्मूला पर बेस पर डिपेंड है। चलो अब करना है कोट थीटा। तो सॉल्यूशन कोट थीटा क्या है हमारे पास 7/8। कोट थीटा हमारे पास 7/8 है। कोट थीटा की फॉर्मूला आपको पता है, कोट थीटा की फॉर्मूला क्या है, याद करो, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, है ना ये फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो यहाँ पर थीटा दिया गया हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखना है थीटा कहाँ से हम देखेंगे। तो पहले से ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल के हिसाब से इसको ए, बी और सी बोल देता हूँ। हियर मेजरमेंट एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एस इज हाइपोटेन्यूज। रेडी? 90 डिग्री है, थीटा कहा गया है, तो आपको किसी एक एंगल को क्या बोल देना है, थीटा। आपको किसी एक एंगल को क्या बोल देना है, थीटा। तो समझ लो कि मैंने मेजरमेंट एंगल सी को बोल दिया थीटा। ये हो गया हमारा थीटा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, ये हो गया मेजरमेंट एंगल है सी इज इक्वल टू थीटा। आई बात समझ में? चलो, मेजरमेंट एंगल सी थीटा हो गया। आई बात समझ में? अब हमारे हिसाब से एडजेसेंट, यहाँ से एडजेसेंट साइड कौन सी होती है तो देखना पड़ेगा। इसकी एडजेसेंट क्या होती है, बी सी, और इसके ऑपोजिट ए बी। आई बात समझ में? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो बी सी एडजेसेंट की वैल्यू थी 7 और ऑपोजिट है ए बी, तो उसकी वैल्यू थी 8। यहाँ पर देखो, अगर हमें साइन और कोस की वैल्यू ढूंढनी है तो साइन की फॉर्मूला क्या होती है, याद करो, साइन की फॉर्मूला तो होती है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा। किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर बाकी की दो जो साइड है उसके एडिशन के स्क्वायर के हिसाब से बनती है, स्क्वायर के एडिशन के हिसाब से। रेडी? हो गई ये बात। ए बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का अगर एडिशन करोगे तो 113। तो एस स्क्वायर की आंसर क्या मिला हमें, 113। पर हमें एस स्क्वायर नहीं चाहिए, इस साइड की वैल्यू चाहिए, तो एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा एसी, और 113 का स्क्वायर रूट रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, पर इसको अगर निकालना ही है तो उससे स्क्वायर रूट में निकाल देना पड़ेगा। कैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलता है, वैसे 113 का स्क्वायर रूट रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, पर उसके ऊपर रूट लगा देना तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। रेडी? चलो, अब हमें क्या ढूंढना था, ये फॉर्मूला, इसको एवेल्यूट फाइंड करनी थी, पर उसके पहले उससे साइन हमें और कोस की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, याद करो, बोलो, आपको बोलना है, मेरे को तो पता है। क्या करना है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ऑपोजिट क्या था, यहाँ से थीटा से देखना पड़ेगा, ऑपोजिट ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी क्या था हमारे हिसाब से 8 अपॉन √113, एक साइन थीटा की वैल्यू। अब कोस थीटा यानी कि कोस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सी थी? BC। हाइपोटेनियस AC। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू √113। आई बात अच्छी तरीके से समझ में? रेडी? इसमें कुछ क्वेरी, कुछ डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। रेडी? चलो, तो अब हमें क्या करना था? दो एवेल्यूट फाइंड करने थे। फर्स्ट था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। रेडी? यहाँ पर था, पर आप देख कर ही पता कर सकते हो, आपको देख कर ही पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? यहाँ पर 1 टाइम प्लस है, 1 टाइम माइनस है, अपॉन में भी ऐसे है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यानी आपके पर ये फॉर्मूला आपके पास थी, याद है? A - B A + B थी ना ये फॉर्मूला, याद करो। 9th में भी समझाई थी, 10th में बेसिक करवा रहा था तब भी समझाई थी। A² - B² यानी A - B 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप जाओगे A² - B², एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ पर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस होगा तो A - B A + B, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखो A का स्क्वायर, यानी यहाँ पर A की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बीच में एज इट इज, B की जगह sin थीटा है तो sin² थीटा। सेम कंडीशन यहाँ पर सिर्फ चेंज किया है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ साइन की जगह कोस है 1 - cos² थीटा। आई बात समझ? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 - sin² थीटा का sin² थीटा, 1 - cos² थीटा। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? 1 - sin² थीटा कि 1 - sin² थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या थी? 8/√113 ऑल स्क्वायर, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू 8 है, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही ऑल स्क्वायर। रेडी? चलो 1 एज इट इज, A², 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर यहाँ पर 113, सेम कंडीशन 1 - 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर 113। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? चलो, यहाँ पर आगे दिक्कत, इसमें कुछ को दिक्कत। चलो, इसको क्या करना पड़ेगा? आप एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर इसका आपको एलसीएम लेना है तो पहले इसका ऊपर की टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम कब निकलेगा? जब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो इसका एलसीएम निकलेगा 113, तो ये 113 निकला, इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी। तो 113 इसको दूंगा तो 113 × 1 यानी 113, और इसको 113 देने जाओगे तो ऊपर नीचे 113 कट हो जाएगा यानी 64। चलो, अब बेस का कर लेते हैं। पहले हमने न्यूमरेटर कर गया, अब डिनोमिनेटर का, इसका भी है डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 113, इसको भी 113 यहाँ पर -49, सेम कंडीशन यहाँ पर, दोनों का बेस सेम है इसलिए कट हो जाएगा। तो 113 - 64 यानी 49 और 113 - 49 यानी 64। तो आवर आंसर इज 49/64। 49/64 कहाँ से आया मालूम चल गया हमें? तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये फर्स्ट इवेल्यूट हो गई, ये फर्स्ट इवेल्यूट हो गई। रेडी? आगे अच्छी तरीके से बात समझ में, पूरा न्यूमेरिकल देख लो, फिर भी कोई दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। रेडी? चलो, आई बात समझ में? देख सकते हो आप पूरा क्वेश्चन। रेडी? अब हमें यहाँ पर दो दिए गए होते हैं, फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड हमें cot² थीटा वो हमें ढूंढना है। cot² थीटा, तो cot² थीटा यहाँ पर हमारा सेकेंड था। cot² थीटा, cot थीटा की वैल्यू तो 7/8 थी, यहाँ cot² थीटा यानी कि 7/8 होल स्क्वायर, ये तो सिंपल है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो cot² थीटा इज ऑल्सो 49/64। ये हो गया हमारा सेकंड तो इजी था, जो भी था वो फर्स्ट में ही था। रेडी? आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेरी है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोल देना। चलो, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम लोग। चलो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चन ऐसा है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से
कुछ क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सरसाइज नंबर 8.1 है। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. रेडी और नॉट। हमें पूछा गया है यहाँ पर चेक करो कि इन दोनों की वैल्यू, यहाँ पर जो दोनों की वैल्यू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है, बीच में इक्वल टू की साइन है, राइट और नॉट वो पूछा गया है। तो पहले ढूंढना पड़ेगा। चलो इस कंडीशन पर जाएंगे। यहाँ पर कोट है, कोट ए को वेरिएबल बनाओ, ऑपोजिट साइड जो है वो न्यूमिनेटर में, साथ में जो है उसे डिनोमिनेटर में। तो कोट ए इज इक्वल टू 4/3 मिल गया, तो उसी के हिसाब से जाएंगे। कोट ए इज इक्वल टू 4/3, 4/3 यानी कोट ए की फॉर्मूला, बोलो बोलो, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ये कोट ए की फॉर्मूला है। तो अब वहाँ से फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से जाएंगे हम लोग। तो ए बी सी, यहाँ पर बी मेजरमेंट एंगल बी was 90 डिग्री एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूस। तो आप देख सकते हो कोट ए एडजेसेंट ए से देखना होगा ना हमें, ए से, क्योंकि यहाँ पर ए दिया गया हुआ, उस पर थीटा दिया गया, तो हमने ये एज्यूम कर लिया था। बस उस बार थीटा दिया गया, थीटा आप यहाँ पर एज्यूम करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर लो तो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ए दिया गया हो, ए के एडजेसेंट कैंसी होगी, एडजेसेंट यानी ए बी और ऑपोजिट यानी बी सी। चलो एडजेसेंट की वैल्यू 4, ए बी की वैल्यू 4 और ऑपोजिट यानी बी सी की वैल्यू 3। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इस सभी की वैल्यू चाहिए हमें। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 स्क्वायर, रेडी, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 यानी 20 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें क्या मिला 20 स्क्वायर, रेडी। ए सी स्क्वायर 25 मिला। अब हमें क्या ढूंढना है, ए सी 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, ओनली फॉर 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 5। आई बात समझ में, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये 5। अब यहाँ पर सभी की वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नेसेसरी है, कंपलसरी हमारे लिए वही ढूंढना है, tan, cos और sin। तो tan की फॉर्मूला, tan a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे हिसाब से, tan a की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या था, ए से देखो, ऑपोजिट बी सी, एडजेसेंट ए बी। तो क्या फॉर्मूला रहेगी भाई, 3/4 आएगा। tan a मिल गया। अब क्या करना है हमें, tan a बाद में क्या ढूंढना था हमें, cos और sin। cos a की वैल्यू, कैसे a की वैल्यू क्या थी, cos की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कौन सा था, इससे एडजेसेंट ए बी, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा ए सी क्या मिला था हमें 5, तो 4/5, रेडी। आई बात समझ में। चलो अब साइन ए यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट कौन सा था, बी सी। हाइपोटेनियस कौन सा था, ए सी। बी सी की वैल्यू क्या थी 3, हाइपोटेनियस वैल्यू है, रेडी। आगे बात समझ में। यहाँ पर tan, sin, cos ये सभी समझने के लिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि फॉर्मूला करनी जरूरी। अब फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने यहाँ पर दिया था उसको प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड
वो को उसको प्रूव करना है। अगर दोनों सेम रहे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम फर्स्ट 1 एज इट इज़ माइनस 3/4 होल स्क्वायर, आई बात समझ में, अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। रेडी, चलो तो 1 एज इट इज़, ये स्क्वायर इन दोनों को जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 a की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो इन दोनों का स्क्वायर जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, आई बात समझ में। तो सेम कंडीशन नीचे होगी 9/16, पर यहाँ पर ये न्यूमिनेटर ये को यहाँ पर ये कैसा है, न्यूमिनेटर है, यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों है, तो इसलिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम निकलेगा 16, तो जो भी 16 निकला और 16 इसे भी देना पड़ेगा, यानी कि 16 1 जा 16, और यहाँ पर 16 दोगे तो ऊपर नीचे 60 कट हो जाएगी, यानी क्या बचेगा सिर्फ 9 अपॉन में 16 जो एलसीएम निकला तो एज इट इज। तो सेम कंडीशन नीचे होगी 16 1 जा 16, जो एलसीएम निकला 16 वो इनको भी देंगे 16 1 जा 16 प्लस एज इट इज। यहाँ पर 16 देने जाओगे तो ऊपर नीचे 16 कट हो जाएगा, बाद में एलसीएम 16 एज इट इज। यहाँ पर दोनों का भी सेम था इसलिए कट कर दिया, तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा 7, और 60 प्लस 9 करोगे तो आप आंसर आएगा 25। यह जो वैल्यू मिली हमें लेफ्ट हैंड साइड की मिली, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लेनी है। राइट हैंड साइड यानी कि कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी राइट हैंड साइड में, तो हमने यहाँ कोस ए की वैल्यू फाइंड की थी, देखो क्या थी 4/5, स्क्वायर है इसलिए ऊपर स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी साइन ए की वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर। चलो उसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 25 माइनस इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। देखो यहाँ पर दोनों बेसिस के दोनों सेम है इसलिए एलसीएम निकला 25, इसको 25 देना जाएगा तो ऊपर नीचे 25 कट हो जाएंगे, कितने बजे 16, इसको 25 एलसीएम जो निकला वो दोनों को देना पड़ता है, यानी कि इसको देने जाओगे 25 ऊपर नीचे कट, क्या बचेगा 16 माइनस 9 7/25। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू यहाँ पर कैसी मिल रही है, सेम। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया था, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether the 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A, राइट या रॉन्ग। यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस कंडीशन इज टोटली राइट, ये कंडीशन टोटली राइट है, यानी क्यों, क्योंकि इन दोनों का आंसर कैसा मिल रहा है हमें, सेम। अगर इन दोनों का आंसर हमें डिफरेंट मिल रहा था तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो रॉन्ग है, रेडी, पर यहाँ पर जो आंसर दिया गया वो राइट है क्योंकि दोनों का आंसर कैसा है, सेम। आई बात समझ में। अगर फिर भी किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोल देना, पर उससे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करनी ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्मूला लर्न नहीं की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट यू लर्न द टोटली formulas of chapter number 8, then we start the chapter. Otherwise you can't understand what is we doing in this chapter. Understood? So I request to all of you once again, please learn for this formula for chapter number 8 and stay safe and stay home. Okay, goodbye and take care.